ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम सूजी है, जो कि एक अंकल के साथ ब्लाइंड डेट पर आई होती है। वो सूजी से कहता है कि तुम ठीक ठाक दिखती हो तो परसों ही हम लोग शादी कर लेंगे और शादी के बाद तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहोगी। फिर वो सूजी से उसकी हाइट पूछता है तो सूजी अपनी हाइट बताती है तो वो कहता है कि तुम्हारी मेरी हाइट का डिफरेंस तो बिल्कुल परफेक्ट है, बस जब तुम्हें मुझे किस करना होगा तो तुम्हें ऊँचे खड़े रहना होगा और कभी कभी मैं भी तुम्हारे साथ कॉपरेट कर लूँगा। इस बात पर सूजी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि रुको मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जो कि हमारी कहानी का हीरो है जिसका नाम सैन है। सूजी सैन के पास जाकर कहती है कि प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दो और ये बोलकर वो उसको किस कर लेती है और फिर वो अपने ब्लाइंड डेट को दिखाती है कि ये होता है परफेक्ट हाइट डिफरेंस। एक लड़की कभी भी ऐसी हाइट वाले लड़के को किस करना पसंद करती है। तो वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम पब्लिक में किसी भी लड़के को पकड़ के कैसे किस कर सकती हो। तो सूजी कहती है कि जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूँगी, तुम होते कौन हो। तो वो कहता है कि रुको मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें दूसरा ब्लाइंड डेट कैसे मिलता है। तो सूजी उसे कहती है कि तुम्हें भी कोई लड़की मिलने वाली नहीं है। जिसके बाद सूजी सैन से कहती है कि थैंक यू अंकल मेरी हेल्प करने के लिए, और उसे बाय बोलकर जा रही होती है। तभी सैन उसे पकड़ कर खींचता है और कहता है कि पहले तुमने मुझे किस किया और अब भाग कर जा रही हो। तो वो कहती है कि तुम चाहते क्या हो। तभी वहाँ पर सैन का असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि मिस सोफिया की फ्लाइट डिले हो गई है, इसलिए आज वो एंगेजमेंट पार्टी के लिए नहीं आ पाएगी। सूजी कहती है कि प्लीज़ अंकल मुझे जाने दो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल एकदम टाइम पर आई हो, अब तुम सोफिया को रिप्लेस करोगी। सूजी पूछती है कि उसकी जगह क्या करना है। तो वो उसे बताता है कि अब तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करोगी। ये सुनकर तो सूजी बहुत शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। नेक्स्ट सीन हम एंगेजमेंट पार्टी का देखते हैं जहाँ पर सभी लड़कियां वेट कर रही होती हैं। वो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि आखिर सैन के जैसा रिच और हैंडसम लड़का किस लड़की से शादी करने जा रहा है। तभी यहाँ पर सैन सूजी को लेकर आ जाता है। सूजी को देखकर सभी बातें बनाने लगते हैं कि सैन एक छोटी लड़की से शादी करने जा रहा है। जिसके बाद एंगेजमेंट स्टार्ट होती है जहाँ पर सूजी सैन को रोक रही होती है कि मैंने तुम्हें किस किया तो इसके बदले तुम मुझे किस बैक कर लो, लेकिन तुम मुझसे ज़बरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हो। लेकिन सैन तो उसे ज़बरदस्ती रिंग पहना देता है और उसे किस भी कर लेता है। सूजी तो पूरी सदमे में चली जाती है कि एक अंकल से उसकी एंगेजमेंट हो गई। जिसके बाद सूजी वहाँ से जाने लगती है और एंगेजमेंट रिंग निकाल रही होती है तो सोचती है कि आखिर ये रिंग निकल क्यों नहीं रही है। तभी 3 लड़कियां वहाँ पर आती है, उससे बुली करने लगती है कि आखिर तुम हो कौन जो तुम्हारी एंगेजमेंट सैन के साथ हो गई। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम्हें उस अंकल में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़ी हो। और सूजी उन लोगों को साइड हटने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर सैन का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम इस छोटी सी लड़की को कहाँ से लेकर आए हो, तुम्हें नहीं लगता कि अगर ग्रैंडपा से इसे मिलवाओगे तो वो गुस्सा करेंगे। तो सैन कहता है कि ग्रैंडपा को सिर्फ एक ग्रैंड डॉटर इन लो चाहिए थी, अब मैं किसी भी लड़की को लेकर आऊँ उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुमने ऐसी लड़की को क्यों चुना। तो वो कहता है कि मुझे ये काफ़ी यूनिक लगी। उसका फ्रेंड कहता है कि देखो तुम्हारी फियांसी को ये लड़कियां बुली कर रही है तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर सूजी उन लड़कियों को सबक सिखाती है। ये देखकर सैन का फ्रेंड भी हंसने लगता है और कहता है कि अब मैं समझ गया कि तुमने इस लड़की को क्यों चूज़ किया। जिसके बाद सैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि सूजी को रूम में लेकर जाओ। जिसके बाद गार्ड सूजी को ले जाकर एक रूम में लॉक कर देते हैं। तो वो सोचती है कि मुझे कोई लॉक नहीं कर सकता और वो विंडो से भाग जाती है और अपने घर आ जाती है। जहाँ पर उसके डैडी उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजा था और तुम पूरी ब्लाइंड डेट खराब करके आ गई। सूजी कहती है कि पहली बात तो ये कि ये मेरी मॉम है ही नहीं, और दूसरी बात कि आपकी वाइफ ने मेरे लिए जो ब्लाइंड डेट ढूंढा था वो एक ओल्ड मैन था और ये मेरी शादी उससे करवाना चाहती है। फिर सूजी के डैड उस ब्लाइंड डेट की इन्फॉर्मेशन देखते हैं और वो अपनी वाइफ को चिल्लाने लगते हैं, ये तो मुझसे भी बड़ी उम्र का है और तुम मेरी बेटी की शादी इससे करवाना चाहती थी। और वो अपनी वाइफ को डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। तो सूजी कहती है कि डैड आप गुस्सा मत हो, और सूजी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सैन का असिस्टेंट एंगेजमेंट के सारे गिफ्ट वगैरह लेकर आता है और सूजी की स्टेप मॉम से कहता है कि हमारे मास्टर आपकी बेटी से शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी से बताती है कि इस शहर का सबसे रिच बिजनेसमैन सैन तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर वो भी खुश हो जाती है और इस बारे में सूजी को बताती है। तो सूजी तो सैन का नाम सुनकर शॉक्ड होती है और सोचती है कि अच्छा तो ये उस अंकल से शादी करना चाहती है। नेक्स्ट डे सैन सूजी को लेने के लिए पहुंचता है और सूजी उसे ऊपर से देख रही होती है और सोचती है कि ये इतना रिच बंदा है तो धूमधाम से ही शादी करेगा। तभी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और सैन सूजी को ऊपर देख लेता है और इधर सूजी सुपने लग जाती है और सोचती है कि कहीं उसने मुझे देख ना लिया हो, मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। इधर असिस्टेंट सैन से कहता है कि चलो बॉस अंदर चलते हैं। तो सैन कहता है कि अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ को खुद लेने जा रहा हूँ। जिसके बाद सूजी अपना अलग गेटअप बनाकर पीछे से भागने लगती है, लेकिन सैन तो उसका वहीं पर वेट कर रहा होता है। सैन उसे पीछे से पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो। वो सोचती है कि लकीली में तैयारी करके आई थी। फिर जब वो सैन की तरफ टर्न होती है तो उसे देखकर तो सैन डर ही जाता है। सूजी उससे कहती है कि अंकल आप कौन हो और आपने मुझे क्यों पकड़ा। वैसे आपके ड्रेसअप को देखकर लग रहा है कि आप आपकी ब्राइड को लेने आए होंगे, तो आप घर के सामने वाले डोर से जाओ, वहाँ पर आपकी ब्राइड आपका वेट कर रही होगी। तो सैन कहता है कि अगर मेरी ब्राइड घर के अंदर है तो मेरी ब्राइड की एंगेजमेंट रिंग तुम्हारे हाथ में कैसे है। तो सूजी सोचती है कि उसने कितनी कोशिश की लेकिन ये रिंग फिर भी नहीं निकली
वो पीछे हाथ करके फिर रिंग को निकालने की कोशिश कर रही होती है। तो सैन उससे कहता है कि मेहनत करना बेकार है, वैसे भी मैंने इस रिंग को ऐसे मटेरियल से बनाया है जिसे निकालने के लिए एक स्पेशल ऑयल लगाना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली। उसे कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुमसे पॉइंट पर बात करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, बस तुम किसी भी लड़की को ढूंढ रहे हो अपनी वाइफ बनाने के लिए। मैं सही कह रही हूँ ना? तो वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। तो वो कहती है कि ये हुई ना बात, देखो मेरी एक सिस्टर है जो कि मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है और मुझसे भी ज़्यादा हाइटेड है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे ना तो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। उसकी बातें सुनकर सैन मन में सोचता है कि ये पहली लड़की है जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए। फिर सैन उससे कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिसके हाथ में ये एंगेजमेंट रिंग होगी, और रिंग तो तुम्हारे हाथ में है, तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तो वो कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मुझे वो ऑयल ला के दे दो, मैं ये रिंग निकाल दूंगी और मेरी सिस्टर को पहना दूंगी। सैन कहता है लेकिन मेरे पास अभी वो ऑयल नहीं है। तो वो कहती कि तो फिर ख़रीद कर ला दो। तो वो कहता है कि उसका स्टॉक भी ख़त्म हो गया है। सूजी कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और उसे कहती है कि देखो उधर क्या है, और उसे बेवकूफ़ बनाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैन उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर कहता है कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। इधर सूजी की सिस्टर तो सैन से शादी करने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर उन लोगों को बताता है कि मेरे मास्टर को उनकी ब्राइड मिल गई है। इधर सैन सूजी को अपने घर ले आता है और मैट से कहता है कि इस लड़की को अच्छे से तैयार करो। तो मैट सूजी को वेडिंग ड्रेस बनाकर उसे अच्छे से रेडी कर देती है। सैन उसके पास आकर कहता है कि देखो बस तुम मेरे साथ अच्छे से एक्टिंग करना, फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तो सूजी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद हम दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में जा सके, जिसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। तो सैन कहता है कि ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का रहेगा, जिसके लिए सूजी मान जाती है और उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है। सैन भी उससे प्रॉमिस कर देता है। तो सूजी स्माइल करते हुए कहती है कि चलो फिर अंकल मैं तुमसे शादी कर ही लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में सैन जब रूम में आता है तो देखता है कि सूजी बैठे बैठे ही सो रही होती है। सैन सोच रहा होता है कि वैसे ये लड़की है बहुत क्यूट। तभी सूजी नींद में ही सैन के ऊपर गिरने लगती है। तो सूजी उससे कहती है कि तुमने मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की है। सैन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा तुमने मेरा ही फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। सूजी कहती है कि अंकल कुछ भी मत बोलो, देखो हमारे भी सिर्फ 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 3 महीने के बाद हमारी रिलेशनशिप एंड हो जाएगी। तो सैन कहता है कि मैंने इस बात पे तो एग्री नहीं किया था ना कि मैं इन 3 महीनों में तुम्हें टच नहीं करूँगा। ये बोलकर वो उसके क्लोज आने लगता है। सूजी डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम जैसी छोटी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सूजी कहती कि अच्छी बात है, वैसे मुझे भी तुम्हारे जैसे ओल्ड अंकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उसे कहती कि हटो मुझे सोना है, लेकिन सैन नहीं हट रहा होता है तो वो खुद ही उसके पास से हट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी को मैड आवाज़ देकर उठाती है। जैसे वो रूम से बाहर निकलती है सैन की सिस्टर शाओ उस पर गंदा पानी गिरवा देती है, लेकिन हमारी हीरोइन को कोई बुली कर सकता है क्या? वो उसका मुंह पकड़कर बाथटब में डालती है और कहती है कि दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। नेक्स्ट सीन में सूजी को ऑफिस जाने के लिए रेडी होना था, लेकिन उसके तो कोई भी कपड़े यहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचती है कि मैं अंकल का शर्ट पहनकर ही चली जाती हूँ। जिसके बाद वो ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसका मैनेजर उसे बुलाता है। इधर सैन भी सूजी की कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट डील करने के लिए आया था, लेकिन उनके प्रोजेक्ट में ही कुछ गड़बड़ी थी। तो जो लड़की इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी वो सूजी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देती है कि इस लड़की ने ही मेरा प्रोजेक्ट बिगाड़ा है। लेकिन सूजी तो अपने काम में एक्सपर्ट थी, तो वो प्रूव करके बता देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सैन कहता है कि मुझे अब इस कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट करना ही नहीं है और चला जाता है। तो मैनेजर इन दोनों को ही काम से निकाल देता है। फिर सूजी अपनी कलीग को एक चाटा लगा देती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी कैसे की। फिर वो जा रही होती है, तभी असिस्टेंट आता है, उसे बताता है कि बॉस आपका कार में वेट कर रहे हैं। सूजी कार में बैठकर मोबाइल चला रही होती है। तभी सैन उसके कपड़े देखकर बोलता है कि तुमने ये क्या पहन रखा है। तो सूजी कहती है कि अंकल ये तुम्हारे कपड़े हैं, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। सैन कहता है कि अभी इसे उतारो। वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम चाहते हो कि मैं कपड़े उतार कर बाहर जाऊँ? इसमें मेरे साथ तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी, न्यूज़ में तुम्हारा ही नाम वायरल हो जाएगा कि तुम्हारी वाइफ ऐसे ही घूम रही थी। सैन कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सूजी कहती है कि ठीक है मैं अभी उतारती हूँ। फिर वो अपने शर्ट का बटन खोलने लग जाती है। ये देखकर असिस्टेंट जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। तभी यहाँ पर कंपनी का मैनेजर सैन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आता है, लेकिन सूजी तो बटन्स खोले जा रही थी। तो सैन जल्दी से उसे छुपाता है और उस मैनेजर को चिल्लाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर सूजी सैन से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम अपने कपड़े ठीक से पहन लो और आगे से याद रखना कि तुम मेरी वाइफ हो, आगे से कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरी इज्जत चली जाए। सूजी कहती है कि मुझे तुम्हारी परमिशन मिल गई ना कि मैं तुम्हारे कपड़े पहन सकती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है पहनो, और ये बोलकर वो कार से बाहर चले जाता है और मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर उसे सॉरी कहने लगता है। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर डोर नहीं खोला था, मुझे नहीं पता था कि आप अंदर ये सब कर रहे होंगे। सैन कहता है कि तुमने अंदर क्या देखा, वो उसे बताने जा रहा होता है, लेकिन फिर डर कर कहता है कि सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। सैन कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तो वो कहता है कि सॉरी हमने आपका टाइम वेस्ट किया और इसमें मेरे एम्प्लॉयज़ की गलती थी कि उन्होंने आपको गलत प्रोजेक्ट दिखाया।
लेकिन मैंने अपनी एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया है। ये सुनकर सैन सूजी की तरफ देखकर सोचता है कि मतलब कि उसे अपनी जॉब से निकाल दिया गया है। फिर वो मैनेजर से कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करना। जिसके बाद वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर कार में सूजी को देख लेता है। फिर सैन सूजी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। तो वो कहती है कि हाँ। सैन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब चाहिए तो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। लेकिन वो गाड़ी रोकने के लिए कहती है और उतर कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन की ग्रैंडमा अब्रॉड से वापस आ जाती है। उनके वापस आते ही साओ उनसे शिकायत करने लगती है कि भाई की वाइफ जो आई है वो मुझे बुली करती है और उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उस लड़की को सबक सिखाती हूँ। और फिर वो सूजी को यहाँ पर बात करने के लिए बुलाती है। ग्रैंडमा सूजी से कहती है कि तुमने मेरी साओ को परेशान किया और उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। तो सूजी कहती है कि पहले इसने मुझ पर गंदा पानी डाला था और मैंने तो बस इससे अपना बदला पूरा किया था। तो ग्रैंडमा साओ से पूछती है कि ये लड़की सच कह रही है। तो वो कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, आप इसकी बात पर ध्यान मत दो। अब सारी मैट से भी पूछ सकती है, सबको पता है कि क्या हुआ था। तो सारी मैट साओ की साइड लेने लगती है। तो सूजी सोचती है कि आखिर ये लोग सच क्यों बताएंगे, मैं तो बाहर से आई हूँ। ग्रैंडमा सूजी से कहती है कि अब तुम क्या कहना चाहोगी। तो सूजी कहती है कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया है सच बताया, और अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ग्रैंडमा उसे चिल्लाने लगती है कि तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो, लगता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कोई रूल्स नहीं सिखाए, इसलिए आज पनिशमेंट के तौर पर तुम हमारी फैमिली के रूल्स सीखोगी और उन्हें 100 बार लिखकर अच्छे से याद करोगी। ये देखकर साओ को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ग्रैंडमा ने सूजी को इतनी छोटी सी सजा दी। फिर साओ ग्रैंडमा को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और उन्हें खिलाने लग जाती है। तभी ग्रैंडमा के गले में एक बीज अटक जाता है। तो सूजी जल्दी से उनके पास हेल्प के लिए जाती है, लेकिन साओ उसे ग्रैंडमा के पास नहीं जाने देती। तो सूजी उसे धक्का दे देती है। फिर वो ग्रैंडमा का पेट दबाकर बीज निकालने की कोशिश करती है। ये देखकर साओ जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये लड़की ग्रैंडमा को मारना चाह रही है। ये देखकर सभी सर्वेंट भी यही समझ लेते हैं कि सूजी ग्रैंडमा को मारना चाहती है। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। साओ कहती है कि भाई देखो, ये ग्रैंडमा को मार रही है। ग्रैंडमा ने बस इसको पनिशमेंट दी थी, लेकिन ये उनसे बदला ले रही है। तो सैन सूजी को चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरी ग्रैंडमा को छोड़ो। लेकिन सूजी नहीं रुकती और ग्रैंडमा के गले से बीज निकाल देती है। ग्रैंडमा की ये हालत देखकर तो सैन गलत समझ लेता है और वो सूजी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरी ग्रैंडमा को मारने की। तभी ग्रैंडमा कहती है कि उसे छोड़ दो। तो सैन गुस्से से सूजी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट आ जाती है। फिर सैन ग्रैंडमा से पूछता है कि आप ठीक है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो उसे बताती है कि मैंने बीज खा लिया था और सूजी उसे निकालने में मेरी हेल्प कर रही थी, वो मुझे मार नहीं रही थी। फिर सूजी ग्रैंडमा से कहती है कि ये केक मैंने ही बनाया था और मेरी गलती की वजह से बीज आपके मुंह में चले गया, इसलिए मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ। और वो सैन से कहती है कि अपनी ग्रैंडमा के लिए डॉक्टर बुलवा लो, और ये कहकर वो रूम में चली जाती हैं। ये देखकर सैन को बुरा लगता है और वो सोचता है कि मैंने उसे गलत समझ लिया। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा की तबीयत ठीक हो जाती है और वो सैन से पूछती है कि तुम उस लड़की से कैसे मिले थे। सैन उन्हें बताता है कि वो मुझे बाय चांस मिल गई थी। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है और मुझे पसंद है। तो सैन कहता है कि आप ये इसलिए कह रही है क्योंकि अभी उसने आपकी जान बचाई थी। तो ग्रैंडमा कहती कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, जब तुमने उसे गलत समझ लिया था फिर भी वो तुम्हारे सामने ना तो रोई और ना तुमसे कोई कंप्लेन करी, और उसके बाद भी वो काम डाउन होकर मुझसे कितने अच्छे से बात कर रही थी। इससे पता चलता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। ये सुनकर सैन भी स्माइल करने लग जाता है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी वेडिंग के टाइम पे मैं अब्रॉड में थी और तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारी वेडिंग अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जल्दी से अपना ग्रैंडसन देखना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा आप कैसी बातें कर रही है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बता दूंगी कि तुमने फेक मैरिज की है, और तुम्हें तो अपने ग्रैंडपा का गुस्सा पता ही है, अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगे। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा, और ये बोलकर वो जाने लगता है। तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि याद रखना, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारा रूम चेक करने आऊँगी। जिसके बाद सैन रूम में आता है और देखता है कि सूजी सारे रूल्स को लिख रही होती है। सैन उससे कहता है कि तुम्हें ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और आगे से मेरी बहन को मैं तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। फिर सूजी कहती है कि मैं सावर लेने जा रही हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है तो देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी है। तो सूजी कहती है कि ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से लगी है, और वो सावर लेने चली जाती है। जब वो सावर लेके आती है तो कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, मुझे सोना है। तो सैन उसे पकड़कर बैठाता है और उसके हाथ पर मेडिसिन लगाता है और उससे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें चोट भी पहुंचा दी, और तुम मेरी ग्रैंडमा की बात का भी बुरा मत मानना। बस कुछ ही दिनों में वो यहाँ से चली जाएंगी, बस तुम उनके सामने मेरे साथ मिलकर थोड़ी सी एक्टिंग कर लो। सूजी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगी कि हमें 3 महीने तक साथ मिलकर एक्टिंग करनी होगी। और रही बात तुम्हारी ग्रैंडमा की, तो मुझे उनकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। वो सिर्फ साओ को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे चिल्ला रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है, क्योंकि बुरे लोग इतनी छोटी सी पनिशमेंट नहीं देते हैं। उसकी बातें सुनकर सैन सोचता है कि इतनी छोटी होने के बावजूद भी ये इतनी सेंसिबल है और कितनी क्यूट भी है। तभी सैन को फील होता है कि शायद ग्रैंडमा आ रही है, तो वो जल्दी से अपना शर्ट खोलने लग जाता है। तो सूजी उससे कहती है कि अंकल तुम क्या कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे जैसे अंकल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
फिर सैन उसके क्लोज आने लगता है और सूजी डर रही होती है और उससे कहती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो सैन कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम 3 महीने तक मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करोगी, तो चलो कोऑपरेट करो, तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करनी होगी। तभी सूजी देखती है कि ग्रैंडमा रूम में ही देख रही है। ये देखकर वो कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करती हूँ। ये देखकर ग्रैंडमा तो खुश होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सूजी कहती है कि अंकल, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास भी एपेक्स है। तो सैन कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो रही हो? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे टाइप के लड़के ही नहीं हो। तो सैन पूछता है कि तुम्हें कैसे टाइप के लड़के पसंद है? तो सूजी कहती है कि मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो मेरी हर बात माने। फिर सूजी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? तो वो कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे टाइप की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी सूजी को उसका असिस्टेंट का मैसेज आता है। वो उसे बताता है कि आपको जो पेंटिंग चाहिए थी वो कल के एग्जीबिशन में लगने वाली है। नेक्स्ट डे सूजी अपने असिस्टेंट के साथ उस एग्जीबिशन में पहुंच जाती है, जहां पर उस पेंटिंग की बोली लगना स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल में ये पेंटिंग सूजी की मॉम की होती है, तो वो उसे हर हाल में खरीदना चाहती है। तो सूजी उसके ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाने लग जाती है और इस एग्जीबिशन में सैन भी आया होता है और वो उससे भी ज़्यादा बोली लगाकर उस पेंटिंग को खरीद लेता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सैन की नज़र सूजी पर पड़ जाती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? तो सूजी जल्दी से बहाना बनाकर कह देती है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई थी, लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली। तो सैन कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें जॉब दिलाता हूँ। जिसके बाद वो उसे एक वेडिंग में लेकर आता है और एक लड़की की ब्राइडमेड बनने के लिए कहता है। सूजी मन में सोचती है कि अच्छा, तो इसने मेरे लिए ब्राइडमेड की जॉब ढूंढी है। फिर वो सैन से कहती है कि तुम कैसे हो, जब तुम्हारे पास वाइफ है तो फिर तुम किसी मिस्ट्रेस से शादी करने क्यों जा रहे हो? तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, ये मेरे अंकल सैन है और अगर आप इनकी वाइफ है तो आप मेरी आंटी हुई। एक्चुअली मेरी ब्राइडमेड बहुत लेट हो गई है, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मेरी आंटी मेरी ब्राइडमेड बन जाएगी। और वो सूजी को तैयार होने के लिए भेज देती है। सैन की नीज जोआन का जो फियांसे होता है वो सूजी से कहता है कि अच्छा, तो तुम ब्राइडमेड हो, और वो उसका हार्ट टच करने लग जाता है। तो सूजी समझ जाती है कि ये कितना घटिया इंसान है। तभी वहाँ पर सूजी की एक्स कलीग आती है, जिसने उस पर प्रोजेक्ट का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। वो सूजी से कहती है कि आज की ब्राइडमेड मैं थी, तो तुम मेरी जॉब कैसे छीन सकती हो? सूजी कहती कि ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारी जॉब नहीं चाहिए। वो कहती कि ये कपड़े भी मेरे हैं, तो इन्हें जल्दी से उतारो। तो सूजी वो कपड़े उतार कर उसे दे देती है। जब जोआन का फियांसे उस लड़की को वहाँ पर देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो उसे चिल्लाने लगती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे चीट कर रहे थे और तुम शादी भी करने जा रहे हो। वो उसे चुप रहने के लिए कह रहा होता है, उसे पैसे भी दे रहा होता है और सूजी इन दोनों की बातें सुन लेती है और रिकॉर्ड भी कर लेती है। और वेडिंग के टाइम पर वो उन दोनों का वीडियो चला देती है, जो देखकर जोआन को पता लग जाता है कि उसका फियांसे कितना बड़ा चीटर है। वो उसे चाटा लगाते हुए कहती है कि ये सब क्या है, और फिर वो उस लड़की को भी चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कैसे अफेयर चला सकती हो। तो वो कहती है कि वीडियो में फेस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मैं नहीं हूँ, वो सूजी है और यही तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चला रही थी। सूजी कहती कि मैं जानती हूँ कि ये कपड़े मैंने ही तुम्हें दिए थे, लेकिन मेरे पास एक और प्रूफ है ये साबित करने के लिए कि वीडियो में जो लड़की है वो तुम हो। फिर वो वीडियो की वॉइस भी ऑन कर देती है। तो जोआन उस लड़के से कहती है कि अब तो प्रूफ हो गया है कि वो लड़की तुम ही हो, और उसे चाटा मार देती है। फिर जोआन का फियांसे भी उसे मनाने लग जाता है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। ये दोनों जा ही रहे होते तभी वो देखते हैं कि जोआन को उसका फियांसी ब्लैकमेल कर रहा है। ये देखकर सूजी जल्दी से आकर उस लड़के को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे चीटर को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तो मैं पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगी। सैन भी आकर उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नीज को परेशान करने की। नेक्स्ट सीन में सैन सूजी से पूछता है कि आखिर तुमने वेडिंग के बीच में वीडियो क्यों लगाया था? तो वो कहती है कि मैं उस लड़के को सबक सिखाना चाहती थी। जब उसने मेरा हार्ट टच किया था तभी मैं समझ गई थी कि वो कितना घटिया इंसान है। ये सुनकर सैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसने उसका हार्ट टच किया था। जिसके बाद सूजी घर पहुंच जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे वही पेंटिंग लाकर देता है और कहता है कि ये बॉस की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ये देखकर सूजी सोचती है कि मैंने फालतू में ही इस पेंटिंग पर इतनी बोली लगा दी थी, जबकि अंकल ने तो ये मेरे लिए ही खरीदा था। तभी सैन जा रहा होता है तो सूजी उससे कहती है कि अंकल रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। सैन कहता है कि ये पेंटिंग तुम डिजर्व करती हो, तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि अरे मुझे तुमसे कुछ और कहना है। तो वो कहता है कि बोलो। तो सूजी उसे जल्दी से हक कर लेती है और कहती है कि मुझे जल्दी से किस करो। सैन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, कहीं ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा हमें ऊपर से देख रही है, अब तुम बताओ कि तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी। और वो उसे किस करने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन सैन उसे रियल में किस कर लेता है। फिर सूजी से कहती है कि अंकल पेंटिंग के लिए थैंक यू, और वैसे आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये बोलकर वो चली जाती है और सैन स्माइल करते हुए ये सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे गिफ्ट तो मुझे मिला है। जिसके बाद वो असिस्टेंट के साथ ऑफिस चले जाता है और इधर सूजी के पास जोआन का कॉल आता है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और बाहर में ड्रिंक कर रही होती है और वो सूजी को भी वहाँ पर आने के लिए कहती है। तो सूजी इस बारे में ग्रैंडमा को बताकर बार में आ जाती है जोआन से मिलने के लिए। और वो जोआन से कहती है कि तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, मेरे साथ घर चलो। तो वो कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस ड्रिंक करना है। तुम्हें पता है कल मेरे फियांसे के साथ क्या हुआ? कल उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ टूट गया।
उसने मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की थी ना। तभी वो कहने लगती है कि देखो वो अंकल है ना, आखिर वो दूसरी लड़की के साथ क्यों घूम रहे हैं, चलो हम लोग देखते हैं। तो सूजी कहती है कि रहने दो, हमें क्या करना है। तो वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ चीट कर रहा है और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो चलकर देखते हैं, और अगर अंकल चीट कर रहे होंगे तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। सूजी कहती है कि मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। तो जोयान चली जाती है और सूजी एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक लिन नाम का लड़का आता है और सूजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी उसे जोयान का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। तो सूजी जल्दी से ढूंढते हुए उसके पास पहुँचती है और देखती है कि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। सूजी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो कहती है कि मैं तो अंकल को ढूंढ रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे गेम खेलने के लिए फ़ोर्स किया और मुझे बहुत सारी ड्रिंक भी कराई, और मैं गेम हार गई तो ये लोग मुझे किस करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। सूजी उन लड़कों से कहती है कि तुम एक लड़की को कैसे बुली कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि हमने क्या किया, हम तो बस गेम खेल रहे थे और अभी ये हार गई है तो इसे अपनी पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी, और अगर तुम इसे पनिशमेंट से बचाना चाहती हो तो तुम हमारे साथ आकर गेम खेलो। जिसके लिए सूजी मान जाती है और उनके साथ गेम खेलना स्टार्ट करती है। इधर सैन भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसी क्लब में आया होता है और उसकी जो एक फ्रेंड होती है उसे बहुत लाइक करती है। इधर सूजी तो उन लड़कों से हर गेम जीत जाती है और कहती है कि ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जोयान का मोबाइल नहीं देते और कहते हैं कि हमारे साथ एक और गेम खेलो, तभी हम तुम्हें ये मोबाइल देंगे। तो सूजी फिर से ही गेम खेलने के लिए मान जाती है। इधर सैन और उसके फ्रेंड्स को भी पता चलता है कि यहाँ पर कोई गेम चल रहा है, तो वो लोग भी गेम देखने के लिए पहुँच जाते हैं। इधर सूजी उन लड़कों से लास्ट वाला गेम हार जाती है, तो वो उससे कहते कि अब तुम हार गई हो तो तुम्हें शर्त पूरी करनी होगी और यहाँ पर किसी एक लड़के को किस करना होगा, वो भी पूरे 30 सेकेंड के लिए। तभी वो लड़का आगे बढ़ने लगता है। तो सूजी उससे कहती है कि मैं तुम्हें क्यों किस करूँगी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और तुम्हें ने कहा ना कि मैं किसी को भी किस कर सकती हूँ। फिर सूजी सभी लड़कों को खड़े होकर देखने लग जाती है। तभी उसकी नज़र सैन पर भी पड़ती है, लेकिन सैन के साथ एक लड़की को देखकर वो सोचती है कि मुझे अंकल का रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए। तभी सूजी की नज़र लिन पर पड़ती है जो कि उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था। तो सूजी सोचती है कि ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा था, तो चलो मैं इसे ही किस कर लेती हूँ। सूजी लिन को किस करने जा रही होती है, तभी सैन का फ्रेंड बीच में पैर डाल देता है। सूजी गिरने लगती है तो सैन उसे संभाल लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे किस करने वाली हो। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं बल्कि उस पीछे वाले लड़के को चूज़ करने वाली थी। ये सुनकर तो सैन को बहुत जेलसी होती है और वो उसे जाने नहीं देता और फोर्सली उसे किस करने लगता है और सोचता है कि शायद मुझे इससे प्यार हो गया है। सूजी पे उसे किस बैक करने लग जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है। अभी सैन का फ्रेंड उनको बताता है कि 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। फिर सैन उन लड़कों से कहता है कि इतना काफ़ी है या फिर हम फिर से कंटिन्यू करें। तो वो लड़के मना करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों जा रहे होते हैं तो सैन कहता है कि तुम उसे अकेले पिक करने के लिए क्यों आई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं है। तो वो उससे फ़ोन लेकर उसका फ़ोन नंबर देता है और कहता है कि देखो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो तो 3 महीने तक तुम किसी भी लड़के के साथ अफेयर में नहीं रह सकती। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर किसी और लड़के को किस करने वाली थी। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम ये सब कर सकते हो और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने देखा था कि तुम बार में किसी और लड़की के साथ आए थे और तुम मुझसे कितना क्लोज थे। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम जेलस हो रही हो। तो वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझे बिना बताए किस किया। तो सैन कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि सबसे पहले तो तुमने मुझे किस किया था। ये सुनकर सूजी चुप हो जाती है, जिसके बाद उसे उसके डैड का कॉल आता है और उससे जल्दी से घर आने के लिए कहता है। सैन उससे कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं हैंडल कर लूँगी। जब सूजी घर पहुँचती है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर ने उन्हें फ़ोटो दिखा दी थी कि सूजी बाहर गई थी। तो सूजी अपने डैड को बताती है कि मैं अपनी लैंडलॉर्ड को लेने के लिए गई थी और मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। जिसके बाद वो अपने डैड को अपने स्टेप सिस्टर की फ़ोटोज़ दिखाती है और कहती है कि देखो ये क्या काम कर रही है, जो देखकर उसके डैड उसकी सिस्टर को बहुत डांटते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजी अपने डैड को अपनी मॉम की पेंटिंग दिखाती है। उसके डैड पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। सूजी उन्हें बताती है कि ये मुझे मेरे लैंडलॉर्ड ने गिफ्ट करी है और फिर वो उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछने लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरी लीगल वाइफ नहीं थी और इस बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम तो मेरी नाजायज़ बेटी हो। लेकिन सूजी को उनकी बातों पे बिलीव नहीं होता है। वो सोचती है कि मेरी मॉम ऐसे टाइप की थी ही नहीं, लेकिन मैं अपनी मॉम के बारे में सच पता करके रहूँगी। जिसके बाद सैन का असिस्टेंट सूजी को पिक करने के लिए आता है और वो उसे रेस्टोरेंट लेकर आता है, जहाँ पर सूजी सैन से पूछती है कि तुम अचानक मुझे लंच के लिए बाहर क्यों लेकर आए हो। तो वो बताता है कि ये ग्रैंड माँ का ऑर्डर था। तभी जोयान सैन के फ्रेंड्स को लेकर आ जाती है। यहाँ पर सैन की फ्रेंड सूजी को बताती है कि मैं सैन की बचपन की फ्रेंड हूँ, लेकिन सूजी तो इससे जेलस थी क्योंकि ये सैन के साथ बाहर गई थी और कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सैन की फ्रेंड भी उसके साथ वॉशरूम आ जाती है और जानबूझकर अपनी वॉच उसके पर्स में डाल देती है। जिसके बाद जब लंच करने के बाद इनके जाने का टाइम हो जाता है तो वो एक्टिंग करने लगती है कि मेरी वॉच नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी सूजी का पर्स गिर जाता है और उसका भाई उस पर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि तुमने ही मेरी बहन की वॉच चुराई है। तभी यहाँ पर सैन बिल पे करके आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है।
उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम अपनी वाइफ पर गुस्सा मत करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे एक वॉच ही तो थी और वैसे भी मुझे मिल गई है। सेन सूजी से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। फिर रास्ते में सूजी सेन से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड की वॉच चुराई। तो सेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। सूजी पूछती है कि सच्ची? तो वो कहता है कि हाँ, आखिर मैं तुम पे शक क्यों करूँगा, ये तो सिर्फ एक वॉच थी और मेरे घर में तो इतनी वैल्यूबल चीज़ें हैं, उसमें से तो तुमने कभी कुछ नहीं लिया, और वैसे भी तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दे सकता हूँ। सूजी मन में सोचने लगती है कि मैं ज़्यादा सपने नहीं देख सकती हूँ, 3 महीने बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और हम दोनों अलग हो जाएंगे। तभी सूजी को उसके मैनेजर का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि किसी को भी तुम्हारे और सैन के बारे में पता चले तो तुम अभी आकर मुझे कैफ़े में मिलो। इसके बाद सूजी उस मैनेजर से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर मैनेजर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे और मिस्टर सेन के अफेयर के बारे में पता है, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं मिस्टर सेन की वाइफ को भी इस बारे में बता दूंगा और मीडिया को भी। तो सूजी उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि बस इतना ही कि सेन हमारी कंपनी के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट करे। सूजी कहती है कि सॉरी, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तभी मैनेजर गुस्सा होकर उसे मारने जा रहा होता है। तभी यहाँ पर लिन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सभी के सामने एक लड़की पर हाथ उठाने जा रहे थे, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा। तो मैनेजर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो उससे फ्रेंडशिप के लिए पूछता है, तो सूजी कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लिन कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो क्या तुम मेरे साथ एक एग्जीबिशन में चल सकती हो। सूजी उसे मना कर रही होती है, तभी उसे उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि पेंटिंग एग्जीबिशन में उसकी मॉम की और भी बहुत सारी पेंटिंग्स आने वाली है। तो सूजी तुरंत ही हाँ कह देती है और फिर एग्जीबिशन में आकर वो अपनी मॉम की सारी पेंटिंग्स को देखती है और वो लिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे ये पेंटिंग्स भेज सकते हो। तो वो कहता है कि सॉरी, ये पेंटिंग्स मेरे डैड ने खरीदे थे और इन पेंटिंग से हमारे कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो ये पेंटिंग मैं तुम्हें नहीं बेच सकता। वो सोचती है कि शायद ये मेरी मॉम को जानता है और वो उससे पेंटर के बारे में पूछने लगती है, तो वो उसकी मॉम के बारे में उसे बताने लगता है। सूजी को अपनी मॉम की बहुत याद आने लगती है। तभी अचानक से वो वीक फील करने लगती है। तो लिन उसे अपना कोट पहना देता है और उसे एक जगह लाकर कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो। इधर साव को पता लग चुका था कि सूजी यहाँ पर किसी लड़के के साथ एग्जीबिशन में आई है, तो वो ग्रैंड माँ को यहाँ पर दिखाने के लिए लाई होती है और वो ग्रैंड माँ से कहती है कि देखो ये कैसे मेरे भाई को धोखा दे रही है। तो लिन ग्रैंड माँ को बताने लगता है कि सूजी बीमार हो गई थी, इसलिए बस मैं उसकी हेल्प कर रहा था। तो ग्रैंड माँ सूजी से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो बताती है कि मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ। साव कहती है कि ग्रैंड माँ आप इस पर भरोसा मत करो, ये एक्टिंग कर रही है। तभी यहाँ पर सैन भी आ जाता है और सैन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम अपनी वाइफ पर गुस्सा मत करना कि तुम्हारे पीठ पीछे उसने अफेयर चलाया है। फिर सैन सूजी से कहता है कि तुम यहाँ पर आओ, और सैन की फ्रेंड मन में सोच रही होती है कि अब सूजी तो गई। सूजी सैन के पास आते आते ही गिरने लगती है। सैन उसे संभालता है। सूजी उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें जो लाने के लिए कहा था तुम ले आए। तो सैन उसे पैड निकाल कर देता है और सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि सूजी इस वजह से इतना वीक फील कर रही थी। और इधर सैन का असिस्टेंट साव से कहता है कि बॉस ने आपको घर जाने के लिए कहा है ताकि आप घर में बैठकर रूल सीखो। जब साव अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर मैनेजर खड़ा होता है। वो साव को देखकर सोचता है कि शायद ही मिस्टर सैन की वाइफ है। फिर वो साव को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है और उसे सूजी और सैन की सारी फोटोज़ दिखाता है और उससे कहता है कि ये लड़की आपके हस्बैंड के साथ अफेयर चला रही है। साव मन में सोचती है कि ये आदमी मेरे भाई को मेरा हस्बैंड समझ रहा है, लेकिन समझने देती हूँ, वैसे भी उस साव से छुटकारा पाने में ये आदमी ही मेरी हेल्प कर सकता है। फिर साव उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन तुम सूजी को मेरी लाइफ से निकालो। नेक्स्ट सीन में सूजी की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जहाँ पर सभी के पेरेंट्स आए होते हैं, लेकिन सूजी का कोई नहीं था क्योंकि उसके डैड बिजी थे तो वो नहीं आ पाया। वो अकेले अपसेट होती है। इधर सैन भी प्रिंसिपल से बात करने के लिए आया था। तभी सूजी अकेले उदास खड़ी है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं आए हैं। फिर वो प्रिंसिपल से पूछता है कि अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं आए हो तो हस्बैंड पेरेंट्स की जगह ले सकते हैं। ये सुनकर तो प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ, कोई भी फैमिली मेम्बर आ सकता है। इधर सूजी का नाम अनाउंस होता है और वो स्टेज पर जाती है तो उसके सभी क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि बेचारी कितनी अकेली और इतने इंपॉर्टेंट दिन पर भी उसके मॉम डैड नहीं आए। तभी अचानक सैन स्टेज पर आ जाते हैं और सभी लोग उसे देखकर बातें करने लग जाते हैं कि ये कौन हैंडसम बंदा है। फिर सैन सबको बताता है कि मैं सूजी का हस्बैंड हूँ और आज इतने इंपॉर्टेंट दिन पर मैं उसके पेरेंट्स की जगह आया हूँ। सूजी तो बहुत शॉक्ड होती है, उसे जल्दी से खींचकर बाहर लेकर आती है और उसे कहती है कि तुम अंदर क्या बोल रहे थे, तो फिर मैं बाद में सबको कैसे एक्सप्लेन करूँगी। तो सैन उसके क्लोज आता है और उससे कहता है कि अब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। ये सुनकर सूजी शॉक्ड होती है और कहती है कि अंकल ये तुम क्या कह रहे हो। तभी सैन उसे किस करने लग जाता है और सूजी भी उसे किस बैक करके उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी यहाँ पर साव आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी सूजी उसे देखकर जल्दी से भागने लगती है। तो सैन उसे पकड़ लेता है और साव से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारे क्लास का टाइम है ना। तो वो कहती है कि मेरे क्लास का टाइम खत्म हो गया और वो सूजी से पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ती हो। सूजी कहती है कि ये मेरा लास्ट ईयर था इसलिए तुमने मुझे कभी देखा नहीं।
फिर साओ कहती है कि मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है तो तुम भी मेरे साथ चलो, तो सूजी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो दोनों मॉल में पहुंचती है तो साओ वॉशरूम का बहाना करके वहां से भाग जाती है और मैनेजर सूजी के सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद साओ घर पहुंच जाती है जहाँ पर सैन उससे पूछता है कि सूजी कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, तो वो बताती है कि उन्हें कोई फ्रेंड मिल गया था तो वो उनके साथ चली गई। तभी साओ को मैसेज आता है कि उसका काम हो गया। तो साओ सैन से कहने लगती है देखो आपकी वाइफ उस आदमी के साथ होटल गई है जिसे वो अपना फ्रेंड बता रही थी। तभी अचानक से सूजी वहाँ पर आ जाती तो साओ तो शॉक्ड हो जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ सकती है, और सूजी सैन को सब कुछ बता देती है कि कैसे साओ उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर गार्ड्स मैनेजर को भी पकड़ कर ले आते हैं तो मैनेजर सब कुछ बता देता है कि आपकी वाइफ के कहने पर ही मैंने ये सब कुछ किया था, इसी ने मुझे कहा था कि मैं सूजी का नाम खराब कर दूँ। सैन उसे डांटने लगता है कि तुम किससे मेरी वाइफ कह रहे हो, वो मेरी बहन है। फिर असिस्टेंट कहता है कि तुम ध्यान से देखो मिस्टर सैन की वाइफ सूजी है। ये जानकर तो मैनेजर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद सैन साओ को रूम में लॉक करने की पनिशमेंट देता है तो वो ग्रैंड माँ से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ आप भाई को समझाओ, तो ग्रैंड माँ उसे कहती है कि तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर साओ बदल चुकी थी और अच्छे से ऑफिस में काम कर रही होती है, और इधर सैन और सूजी साथ में घर आते हैं जहाँ पर ग्रैंड माँ सूजी से बहुत खुश होती है और उसकी केयर कर रही होती है क्योंकि सूजी अब तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। ग्रैंड माँ विश करती है कि काश तुम्हें इस बार लड़की हो जाए।